Welcome to Zish Stories. दोस्तों, ये कहानी है सोनाक्षी की। सोनाक्षी अपने 2 बच्चों, शौहर और सास के साथ रहती थी। सुबह से लेकर रात तक सोनाक्षी की अपनी एक रूटीन थी कि उसने किस टाइम पर कौन कौन से काम करने हैं और किस टाइम पर उसने सो जाना है। उसकी रूटीन बहुत अच्छी जा रही थी कि एक रात की बात है। रूटीन के मुताबिक जब सोनाक्षी रात को 9 बजे सो गई, सब घर वाले 9 बजे सो जाते थे। अचानक रात के 10 बजे डोर बेल बजती है। तो सोनाक्षी की सास जाकर दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसकी इकलौती बेटी आंखों में आंसू लिए और हाथों में बैग पकड़े दरवाजे पर खड़ी है। माँ। माया रोते हुए अपनी माँ के गले लगती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? माँ, मेरा उनसे झगड़ा हो गया है, अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। ये कहकर माया रोने लग जाती है। उसके रोने की आवाज से सोनाक्षी और रोहित उठ जाते हैं और वो दोनों आकर दरवाजे पर देखते हैं तो माया माँ को गले लगाए रो रही थी। अपनी बहन को यूं रोता देखकर रोहित परेशान हो जाता है। सोनाक्षी अपनी नंद के हाथों में बैग और आंखों में आंसू देखकर समझ जाती है कि उसकी नंद का ससुराल वालों से झगड़ा हुआ है और इसीलिए उसकी नंद यहाँ पर आई है। सोनाक्षी बहुत परेशान हो जाती है। आखिर क्यों ना हो, सोनाक्षी की रूटीन डिस्टर्ब होने जा रही थी। अब उस पर एक और फर्द की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। टेंशन की वजह से इस रात घर में कोई भी नहीं सोता। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर माया, अब बताओ मुझे, क्या बात है? तुम्हारा किस बात पर झगड़ा हुआ? कल तुम्हारी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं पूछ पाई। ये बात सुनकर माया कहती है, भाभी अब क्या बताऊं आपको, वो हर बात पर मुझे ताने देते हैं, मुझसे झगड़ा करते हैं। अब कल हमारा इस बात पर झगड़ा हो गया कि उनकी शर्ट इस्त्री नहीं की थी मैंने। अब भला ये भी कोई नाराज होने की बात थी? खुद इस्त्री कर लेते। क्या मैं अपने कपड़े उनसे इस्त्री करवाती हूँ? तो मैं घर छोड़कर आ गई हूँ, अब वापस नहीं जाऊंगी उस घर में। ये बात सुनकर सोनाक्षी परेशान हो जाती है और उससे कहती है, माया, ये तो बहुत बुरी बात है। इतने छोटे से मसले पर तुम अपना घर छोड़कर आ गई। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैंने अपनी बेटी को शहजादी की तरह पाला है, भला वो किसी के कपड़े क्यों इस्त्री करेगी? किसी की बात नहीं हो रही, वो इसका शौहर है। मैं तो अपने शौहर के कपड़े इस्त्री करती हूँ। हाँ, वो और बात है। तुम बहू हो इस घर की और ये मेरी बेटी है। तुम में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। सोनाक्षी को ये बात बहुत बुरी लगती है। नाराजगी में सोनाक्षी अपने कमरे में आ जाती है। भाभी, सोनाक्षी भाभी, सोनाक्षी भाभी। माया की आवाज सुनकर सोनाक्षी उसके कमरे में आ जाती है। भाभी, वो मैं जो बैग लाई थी उसमें मेरे कपड़े हैं, आप ना प्लीज उन्हें निकाल कर धो दें। माया की ये बात सुनकर सोनाक्षी परेशान हो जाती है क्योंकि उसने अभी खाना भी बनाना था। घर में कोई परेशानी ना हो तो इसीलिए सोनाक्षी माया के कपड़े धो देती है। और छत पर सूखने के लिए डाल देती है। कपड़े धोने के बाद सोनाक्षी नीचे आकर खाना बनाती है। खाना खाने के बाद जैसे ही सोनाक्षी रेस्ट करने के लिए कमरे की तरफ जाने लगती है तो माया कहती है, भाभी चाय तो बना दें, मेरे सर में दर्द हो रहा है। लो, शुरू हो गई इसकी फरमाइशें। सर में दर्द हो रहा है, हाथों में तो नहीं।
خود تو بنا سکتی تھی۔ پھر سوناکشی من ہی من میں مایا کو برا بھلا کہتے ہوئے چائے بنانے چلی جاتی ہے اور مایا کو آ کر دے دیتی ہے۔ بھابھی اٹھیں بھابھی۔ مایا کی آواز سن کر سوناکشی اٹھ جاتی ہے۔ بھابھی چینی کہاں ہے؟ یہ بات سن کر سوناکشی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور اسے کمرے کے ایک کونے میں لے آتی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے مایا، اب چینی بھی میں تمہارے ہاتھ میں دوں؟ وہ بھابھی مجھے چینی نہیں مل رہی تھی۔ ڈھونڈا ہوگا تو ملے گی نا، وہیں پر رکھی ہوئی ہے جہاں شادی سے پہلے رکھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے بھابھی، آپ سو جائیں، میں جا کر لے لیتی ہوں۔ سوناکشی کو مایا پر بہت غصہ آ رہا تھا کیونکہ مایا نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ خود بسترے میں بیٹھے بیٹھے ہی سوناکشی سے سارے کام کرواتی تھی، بچوں کو سنبھالنا، ہسبینڈ کے کام، ساس کی دیکھ بھال، نند کے نخرے اور گھر کے کام، سب سوناکشی اکیلی ہی ہینڈل کر رہی تھی۔ سوناکشی کے صبر کی اب انتہا ہو چکی تھی۔ سوناکشی آسمان کی طرف منہ کر کے اوپر والے سے فریاد کرنے لگی اور جلد ہی اس کی فریاد پوری ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن مایا کو اس کی پڑوسن کی کال آتی ہے۔ اس کی پڑوسن مایا کو بتاتی ہے کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کرنے والا ہے۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں بالکل میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ یہ بات سن کر مایا کو شدید صدمہ پہنچتا ہے۔ ہائے میں تباہ ہو گئی، میں برباد ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ مایا کی آواز سن کر اس کی موم بھی اس کے کمرے میں آ جاتی ہے۔ میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ ماں آنند جی دوسری شادی کر رہے ہیں۔ کیا؟ کل موہی ایک شرٹ تو استری کرنی تھی، کر دیتی۔ اپنی ماں کا یہ بدلا ہوا رویہ دیکھ کر مایا کو سبق مل جاتا ہے۔ وہ فوراً سے اپنا بیگ پیک کر کے چابیاں اٹھا کر اپنے سسرال کی طرف روانہ ہوتی ہے اور وہ ہانپتی ہوئی اپنے سسرال پہنچتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولتی ہے تو وہ اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ کیا مایا اپنے گھر کو بچا پائے گی یا نہیں، یہ جاننے کے لیے پارٹ 2 کا انتظار کریں۔ تو لائک اینڈ سبسکرائب